भारत और चीन के बीच 13वें राउंड की बातचीत में नहीं निकला कोई नतीजा। सेना ने बयान जारी कर कहा, चीन ने हमारे सकारात्मक सुझाव नहीं माने। कल हुई बातचीत के दौरान भारत ने कहा, चीन की एकतरफा कार्रवाई से पैदा हुए ऐसे हालात, सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए चीन से उचित कदम उठाने को भी कहा गया। बातचीत के दौरान चीन सेना ने दिखाया अड़ियल रुख, भारत पर अतार्किक और गैर यथार्थवादी मांग पर अड़े रहने का आरोप लगाया। बातचीत के बाद पीएलए ने जारी किया बयान, कहा भारत के रुख के कारण समझौते पर पहुंचना मुश्किल। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के आतंकी को मार गिराया। हाल ही में शाहगुंड में आम नागरिकों की हत्या में शामिल था इम्तियाज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एनकाउंटर में एक आतंकवादी को ढेर किया गया। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अनंतनाग में मारे गए आतंकी के पास से पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद हुआ। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र में आज महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल तीनों दलों का बंद शुरू। मुंबई में बाजार बंद, सड़क पर दिख रहा है इसका असर। शिवसेना के गढ़ दादर में बंद के कारण बाजार में कोई चहल पहल नहीं है। सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। मुंबई के बंद का असर, शिवसेना के गढ़ माहिम में बाजार पूरी तरह से बंद। 4 बजे के बाद खुलेंगे बाजार। मुंबई के घाटकोपर में बाजारों में पसरा सन्नाटा। सभी बाजारों में दुकानों पर लटके हैं ताले। महाराष्ट्र बंद के चलते एयरपोर्ट पर भारी भीड़। सिक्योरिटी चेक में भी लग रहा है 40 मिनट से ज्यादा का वक्त। मुंबई में बेस्ट की 8 बसों में तोड़फोड़ के बाद बेस्ट प्रशासन ने पुलिस तैनाती की मांग की। मुंबई के बंद की बेस्ट की बस सेवा पर मार। सभी बस स्टैंड में खड़ी हैं बेस्ट की बसें। बेस्ट में शिवसेना की यूनियन का दबदबा। मुंबई के ओशिवारा बस डिपो पर पुलिस का भारी बंदोबस्त है। बंद को शिवसेना की यूनियन का समर्थन। बेस्ट की बस को डिपो से निकलने नहीं दिया जा रहा। मुंबई बंद का ट्रैफिक पर कोई असर नहीं। दहिसर टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात। ठाणे में महाअघाड़ी समर्थकों का प्रदर्शन। पोस्टर और तिरंगा लेकर मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी बाजार बंद, नहीं चल रही बसें। दफ्तर और जरूरी काम में जाने वाले लोग फंसे। महाराष्ट्र बंद के लिए मुंबई पुलिस अलर्ट। एसआरपीएफ की 3 कंपनियां और 500 होमगार्ड तैनात। जगह जगह पेट्रोलिंग। बीजेपी विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों पर बंद थोपने का आरोप लगाया। बंद के विरोध में किया सड़कों पर उतरने का ऐलान। महाराष्ट्र बंद के विरोध में बीजेपी विधायक नितेश राणे ने जबरन दुकानें बंद कराने का विरोध किया। जबरन बंद कराया तो कानून व्यवस्था पर असर, एमवीए का विरोध करेगी बीजेपी। लखीमपुर कांड के खिलाफ महाराष्ट्र बंद पर बोले एनसीपी नेता नवाब मलिक। कहा, बीजेपी किसानों पर अत्याचार कर रही है, जगह जगह किसानों की हत्या करने का काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अशोक चौहान का केंद्र पर हमला। कहा, मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला। केंद्र सरकार कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। लखीमपुर खीरी मामले में गिरफ्तार आशीष मिश्रा पर आज कोर्ट में पेशी। क्राइम ब्रांच की रिमांड की अर्जी पर होगी सुनवाई। आशीष मिश्रा की पेशी से पहले लखीमपुर की अदालत में भारी सुरक्षा बल के जवान तैनात। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। आज तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया गया तो पूरे राज्य में किसान प्रदर्शन करेंगे। लखीमपुर मामले में आज कांग्रेस का मौन प्रोटेस्ट। सभी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखेंगे मौन व्रत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। लखीमपुर खीरी की घटना पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सदस्यों का डेलीगेशन सौंपेगा ज्ञापन। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल। गुलाब नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और एंटनी भी जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रमों और त्योहारों को देखते हुए यूपी पुलिस का बड़ा फैसला। 18 अक्टूबर तक सभी छुट्टियां रद्द करने का फैसला। एडीजी प्रशांत कुमार ने जारी किया आदेश। लखीमपुर कांड के खिलाफ मेरठ में बीजेपी विधायक सतवीर त्यागी को दिखाए गए काले झंडे। गाड़ी के पीछे काले झंडे लेकर की नारेबाजी। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। किसानों का विरोध देखकर लौटे बीजेपी के विधायक और उनका काफिला। टूर्नामेंट में कार्यकर्ताओं ने सत्यवीर त्यागी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। पुलिस कस्टडी में आशीष मिश्रा की आवभगत पर बरसे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा, 10 बार नाश्ता भेजा गया, लगा ससुराल में है। ओवैसी का पीएम मोदी से सवाल। कहा, ऊंची जाति के कारण मंत्री अजय मिश्रा का नहीं लिया इस्तीफा। आशीष की जगह अतीक होता तो बुलडोजर चल जाता। लखीमपुर कांड को लेकर अखिलेश का सीएम योगी पर वार। कहा, गद्दी पर बैठे लोग किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार। हम किसानों की लड़ाई नहीं होने देंगे कमजोर। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी से बार बार अपमानित होने पर भी आंदोलन से पीछे नहीं हटे किसान। पीएम मोदी आज इंडियन स्पेस एसोसिएशन की करेंगे शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पेस इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बातचीत भी करेंगे पीएम मोदी। बिजली संकट पर बोले सत्येंद्र जैन। दिल्ली में सिर्फ 2-3 दिन के कोयले का स्टॉक। दिल्ली के सारे पावर प्लांट 55% कैपेसिटी के साथ चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा, 17 रुपए यूनिट खरीदकर सप्लाई कर रहे हैं बिजली। एनटीपीसी ने दिल्ली में आधी कर दी है कटौती। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख के बेटे आर्यन की याचिका पर आज मुंबई की सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। आर्यन ने दी है जमानत की अर्जी। ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले बोले सतीश मान शिंदे। कहा, बेल रिजेक्ट हुआ तो जाएंगे ऊपरी अदालत।
क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों की कस्टडी भी आज खत्म हो रही है। एनसीबी सभी को किला कोर्ट में पेश कर कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में आज फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। जारी किया समन। शनिवार को भी 8 घंटे हुई थी खत्री से पूछताछ। धर्मांतरण पर बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, अपने घर के लड़के लड़कियां दूसरे मतों में कैसे चली जाती हैं, बच्चों को धर्म का आदर करना सिखाने की नसीहत दी। भागवत ने कहा, शादी के लिए दूसरे धर्म को अपनाने वाले हिंदू कर रहे हैं गलत, छोटे स्वार्थ के लिए कर रहे हैं शादी। जयपुर के 2 होटलों में आईटी का छापा, इन्हीं होटलों में हुई थी कांग्रेस के बाड़ेबंदी। मुंबई से आई टीम 4 दिन से कर रही है कार्रवाई। देश भर में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हुआ, तो वहीं डीजल 35 पैसे। पेट्रोल का रेट अब हुआ 104 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में डीजल 101 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा। 29 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 41 पैसे। राजस्थान में जारी है दलितों पर अत्याचार। जालौर में दबंगों ने एक दलित युवक के साथ की बेरहमी से मारपीट। किसी तरह भागकर युवक ने बचाई अपनी जान। पीड़ित ने पुलिस से दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गहलोत सरकार के मंत्री का धमकी वाला वीडियो वायरल हुआ। जैसलमेर में प्रशासन शहरों के संग अभियान कार्यक्रम में भड़के। पट्टे देने को लेकर अधिकारियों को सस्पेंड करने की दी धमकी। मंत्री ने कहा, अगर 5000 पट्टे नहीं दिए तो सबको सस्पेंड कर दूंगा। अधिकारी हाईकोर्ट के नियमों का कर रहे थे पालन। नियम के मुताबिक सबको नहीं दिया जा सकता पट्टा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का विवादित बयान सामने आया। कहा, अकेले रहना चाहती हैं आजकल की महिलाएं, बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जम्मू के नेता देवेंद्र सिंह राणा। कल जम्मू संभाग के एनसी अध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई हैं देवेंद्र। सादगी से हुई पंजाब के सीएम चन्नी के बेटे की शादी। खुद कार चलाकर बेटे को गुरुद्वारे लेकर गए सीएम चन्नी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नोएडा में दलित महिला के साथ हुए गैंगरेप की निंदा की। योगी सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आजकल लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं है आज जयंती। पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया माल्यार्पण। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटास और बढ़ी। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी से कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव से उम्मीदवार का नाम वापस लेने के लिए कहा। भक्त चरण दास ने आरजेडी को दिया अल्टीमेटम। आरजेडी ने आज उम्मीदवार वापस नहीं लिया तो गठबंधन से अलग हो जाएगी कांग्रेस। आज पटना में जनशक्ति यात्रा निकालेंगे लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के सदस्यों के साथ खुद खाली पैर यात्रा करेंगे। तेज प्रताप यादव पटना के गांधी मैदान से जेपी आवास तक पैदल मार्च करेंगे। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एलपी मूवमेंट की करेंगे शुरुआत। कश्मीर घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ से लेकर पेड़ पौधे तक सफेद बर्फ की चादर से ढके। भारी बर्फबारी से पारा लुढ़का। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश। कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे। जोजिला पास पर बर्फबारी के बाद खूबसूरत हुआ नजारा। सफेद बर्फ से ढके नजर आए सारे पहाड़। कुपवाड़ा में भी बदला मौसम का मिजाज। चारों तरफ नजर आ रहा है बर्फ ही बर्फ। सुबह कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया। नवरात्रि के 5वें दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हुई आरती। भक्तों ने लिया मां का आशीर्वाद। नवरात्र के 5वें दिन दिल्ली के कालका जी मंदिर में भारी भीड़। लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर माता से मांगा आशीर्वाद। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से उमड़े लोगों ने ढोल मजीरे बजाकर भजन कीर्तन किया। नवरात्रि के मौके पर मंदिर में पूजा पाठ हुआ। त्योहारों के दौरान आतंकी हमले के अलर्ट के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बाजारों की सुरक्षा पर जोर दिया। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन आईसिस के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। रविवार को 8 जगहों पर मारी रेड। 3 आतंकी पकड़े गए। लुधियाना में चंडीगढ़ रोड के पास खेतों में पराली जलाते दिखे किसान। तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के गांव में आज से बायो डिकम्पोजर छिड़का जाएगा। पराली जलाने के बजाय फसलें गलाने की होगी मुहिम की शुरुआत। फतेहपुर जाट गांव से होगी इसकी शुरुआत। आरएसएस की सहयोगी महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति ने नागपुर में विजयदशमी उत्सव मनाया। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से हेडगेवार स्मृति भवन के अंदर ही हुआ आयोजन। राष्ट्र सेविका समिति ने शस्त्र पूजन उत्सव भी मनाया। इस मौके पर ध्वज प्रणाम और ध्वज वंदन भी किया गया। दिल्ली के हर्ष विहार के गोदाम में लगी आग। मौके पर दमकल विभाग की 16 गाड़ियां। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी। लखनऊ में पुलिस और बांग्लादेशी बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर किया हमला। एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार। एक पुलिसकर्मी भी घायल। मध्य प्रदेश में सरकारी इंजीनियर की छुट्टी का खत हुआ वायरल। पत्र में पूर्व जन्म का जिक्र किया। ओवैसी को बताया बचपन का दोस्त और मोहन भागवत को बताया है अपना मामा। इंजीनियर ने कहा, मन की शांति के लिए गीता पाठ जरूरी। रविवार को मांगी छुट्टी। बोला सब कुछ पूर्व जन्म को लेकर आए सपनों में पता चला।
दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हरियाणा के सब इंस्पेक्टर को सर्विस रिवॉल्वर से मारी गोली। पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। कांस्टेबल का जीजा था सब इंस्पेक्टर। हरियाणा के करनाल में संघ की युवक ने गाड़ी से 5 लोगों को कुचला। परिवार के ही कई सदस्यों पर चढ़ा दी गाड़ी। महिला समेत 2 लोगों की मौत, 3 घायल। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे से सटे जंगल में 50 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप। महिला की शिकायत के बाद 4 आरोपियों की तलाश तेज हुई। गुजरात के गांधीनगर में गौशाला में मिले बच्चे का सच आया सामने। पुलिस ने बताया सचिन नाम का शख्स प्रेमिका की हत्या के बाद बच्चे को गौशाला में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद में रहती थी सचिन की पत्नी और वडोदरा में रहती थी सचिन की गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड से हुए बच्चे के बारे में पत्नी को नहीं थी जानकारी। शादी का दबाव डालने पर सचिन ने गर्लफ्रेंड को मार दिया। देश में कोरोना के 18,132 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 193 लोगों ने दम तोड़ा। सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा पर खरीदारी के लिए निकले लोग। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बाजार में दिखे लोग। दोहा में अमेरिका के साथ बातचीत के बाद बोला तालिबान। कहा अफगानिस्तान की स्थिति सुधारने के लिए मानवीय सहायता करेगा अमेरिका। दोहा में तालिबान नेताओं से बातचीत के बाद बोला अमेरिका, बातों से नहीं काम से आंका जाएगा तालिबान को। वर्कर्स पार्टी की 76वीं सालगिरह पर बोले नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन। गंभीर स्थिति से जूझ रहा है नॉर्थ कोरिया। ग्रीस में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में हुआ नुकसान। आज विराट कोहली की आरसीबी के सामने केकेआर की चुनौती। हारने वाली टीम होगी टूर्नामेंट से बाहर। आईपीएल 2021 के पहले क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराया। जीत के साथ सीएसके 9वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचा। चेन्नई के कप्तान धोनी ने कमाल की बैटिंग कर चेन्नई को दिलाई ये जीत। आखिरी 6 गेंद पर बनाया 18 रन। धोनी की धुआंधार पारी की कायल बने कप्तान कोहली। लिखा किंग इज बैक, मैं अपनी सीट से उछलने के लिए मजबूर हो गया। क्रिकेट का सबसे बड़ा फिनिशर करार दिया। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने स्वैग के साथ किया 80वें साल में प्रवेश। फोटो के साथ शेयर किया मजेदार मुहावरा, जब साढ़ा तब पाढ़ा, जब 80 तब लस्सी। अमिताभ के जन्मदिन पर दिल्ली से आए उनके डुप्लीकेट। कोलकाता अमिताभ बच्चन फैन एसोसिएशन की टीम के साथ जलसा पहुंचे। उड़ीसा के पुरी में बिग बी के फैन ने समंदर के किनारे रेत से बनाई अमिताभ बच्चन की तस्वीर। रेत से ही सुपरस्टार के लिए बधाई संदेश भी लिखा।